हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी। आज की ऑनलाइन क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन 100% है कि पूछेगा ही पूछेगा। इससे क्वेश्चन जो है आपको मान चलिए कि 100% है कि बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप आगे भी पढ़ाई करेंगे साइंस साइड लेकर के तब भी इम्पॉर्टेंट है, तो कार्बन अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सजीव में पाए जाते हैं। मतलब इंटर में आप बायो लोगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, केमिस्ट्री लोगे तब भी इसके बारे में। ठीक है, इससे मुझे छूटने वाला नहीं है। तो बेटर ये होगा कि आप इसको अभी से अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कार्बन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में कार्बन लगभग हर जगह पाया जाता है। क्यों? सभी सजीवों में उपस्थित है। C6 H12O6 ग्लूकोज है। पौधे में भोजन बनता है उसमें कार्बन पाया जाता है। मनुष्य खाना खा उसमें कार्बन पाया जाता है। अगर रेस्पिरेशन लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी में कार्बन कहीं है तब तो वह CO2 रूप में बाहर निकल रहा है। अगर नहीं होता तो नहीं निकलता, इसका मतलब बॉडी में है। तो कार्बन तो सभी सजीवों में है। इसके अलावा आपका कोयला कार्बन है, पेट्रोल में कार्बन पाया जाता है, कोयला में पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, हीरा कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन है, और हर वह चीज जो काली दिखाई देती है कार्बन है। और उसके अलावा हर वह चीज जो जलाने पे ब्लैक धुआं दे, काला धुआं दे, कार्बन है। समझिए आप, लैंप जलाते हैं लाइट में, उसमें जो काला धुआं निकलता है वो भी कार्बन है। अमावस्या पे जो लोग काजल पारते हैं, दिया जला उस पर उसको कोसा रख करके जो उसमें काजल पारते हैं वो भी कार्बन ही है। ये सारी चीज कार्बन है। ठीक, तो इतना पता चल गया कि लगभग संसार में हर जगह पाया जाता है। और कार्बन का सिंबल होता है C। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12 यानी 12। अगर 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन जो होगा 2 और 4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर्स ऑफ एटॉम आर 4। तो हमने बताया होगा इसके पहले वाले वीडियो में कि वैलेंसी क्या होती है। हमने बताया था कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जितने सही है, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनों को उसकी नीड होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों का शेयर करता है इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी 4। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक, और इसके पास कितना है? 4 है, 4 और चाहिए तो 4 की शेयरिंग करता है, तो वैलेंसी इज व्हाट? 4। यानी आउटर मोस्ट में अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इसकी वैलेंसी कहलाती है। अगर यह 4 या 4 से अधिक होती है तो 8 से माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, वैलेंसी हमने 2-3 डिफिनेशन के पहले वाले वीडियो में दिया हुआ था। यहाँ आपको हम वैलेंसी के बारे में डिटेल नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बारे में बात करेंगे आपसे। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, कहता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या है? वर्सटाइल नेचर का मतलब होता है कार्बन बहुत सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है। तो बहुत सारे कंपाउंड बनाने का कारण ये है, कार्बन की वैलेंस, कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन कार्बन से भी कंबाइन करता है, कार्बन कार्बन से कंबाइन करके जो है लॉन्ग चेन बनाता है, कार्बन कार्बन से कंबाइन करने के साथ साथ जो है साइड चेन ब्रांच चेन बनाता है, कार्बन कार्बन से कंबाइन करके साइक्लिक चेन बनाता है। ठीक है, और कार्बन दूसरे पदार्थों से कंबाइन करके जो बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो जितना आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास केवल कार्बन के मिल जाएंगे। ठीक, जैसे कि दिखाते हैं आपको, सीधे पहले हम आप कार्बन सिस्टम बनाते कैसा होगा। जैसे कार्बन है तो इसके सबसे जो निकट वाले कोष होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 2 होगी।
पहले वाले में 2 ही होती है, उससे अधिक नहीं होती है। इसके बाद वाले में देखिए, इसके बाहर की जो कक्षा होगी सेकंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, इसमें कितने हो गए 4, तो देखिए 4 है, 1 2 3 एंड 4। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब कार्बन कैसे बनाता है, हम दिखाएंगे कार्बन कैसे कंपाउंड जो है कंपाउंड का निर्माण करता है। देखिए सबसे पहले देखिए कार्बन कैसे सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता है। जैसे हमने बनाया आपका CH4, इसे बोलते हैं मेथेन। देखिए C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, H H H और H। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया ना। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो सके। ठीक, तो हम लिखते जाएंगे और मिटाते जाएंगे, कोई चीज परमानेंट आपके सामने बोर्ड पे नहीं लिखी रहेगी। ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड देखिए, कार्बन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्या है? ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं द्विबंध। ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं एकल बंध। ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं एकल बंध। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनता है कार्बन का? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन का। जैसे तो हो कार्बन डाइऑक्साइड लिखना तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया, ये हो गया मीथेन आपका, ये हो गया मीथेन। ठीक है, अब देखिए आप, अब आपको दिखाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या दिखाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। अब आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच बनता है, 1 2 3, जो हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, कार्बन सिर्फ 4 होती है, तो एक गैस आप यहां लगा दीजिए, एक गैस यहां लगा दीजिए। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथाइलिन। क्या हो जाएगा? एथाइन, एथाइन, एथाइन सॉरी एथाइन, ETHYNE, एथाइन। ठीक है, हम बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। आप बस यहाँ ये देखिए कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक, क्लियर हो गया? और एक चीज, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनेगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल को बॉन्ड को बोलते हैं एन, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं आइन। ठीक, ये आपके अभी IUPAC नाम में काम आएंगे, ये अभी आपके IUPAC नाम में काम आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? मिटा दे। ओके, अब देखिए कि कार्बन करता क्या है। कार्बन हमेशा जो है सहसंयोजी बंध बनाता है। यानी कार्बन क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी बंध। कैसे? जैसे आप देखिए सहसंयोजी बंध का मतलब क्या हो? सहसंयोजी मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। साझेदारी कब होती है इलेक्ट्रॉनों की? जब दोनों के पास जो है कमी ही कमी रहे इलेक्ट्रॉनों की, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन न दे सके। जिन कि आउटर कोस्ट में, जिन परमाणु के आउटर कोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 4 या 4 से अधिक होंगे, वे कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, वो डोनेट नहीं करेंगे।
और सेम एटम जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपस में साझेदारी करते हैं, शेयरिंग करते हैं एटम। अब अगर आपको दिखाते हैं हम, पहले हम दिखा साझेदारी होती कैसे, पहले आप H2 देखिए, हाइड्रोजन देख लीजिए और ऑक्सीजन देख लीजिए, ठीक, तब आपको हम कार्बन वाले के बारे में बताएंगे। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक। इसमें देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब हाइड्रोजन पास एक ही ऑर्बिट होता है, हाइड्रोजन पास कितना ऑर्बिट होता है, केवल एक, और पहले ऑर्बिट में नंबर स्टैंड कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, केवल 2 बस। जैसे मैंने पहला जो कार्बन बनाया था 2 बनाया था, इसके बाद जो मैंने बनाया था 4 बनाया था, तो हाइड्रोजन पास पहला वाला ही होता है, इसलिए 2 होंगे। अब कार्बन में क्या था, इसके बाद एक और था, हमने हम 4 बना दिए कार्बन वाले में। अगर C होता तो 1 2 3 4, लेकिन केवल ऐसे ही है, केवल 2। ऑक्सीजन डालने पर कितना होता है, 8, और वैलेंसी 2। तो देखिए ऑक्सीजन कैसे बनाता है वो 2, एक आपका ऑक्सीजन एटम ये हो गया, एक आपका ऑक्सीजन एटम ये हो गया। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, कितना होता है 8, 8 का मतलब 2 और 6, हमने बताया पहले 2 ही आएगा, ठीक, तो उसमें कितना जाए, अब 6 बचा, तो क्या होगा, 6 है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका। अब उधर वाले का देखिए, इसका 1 2 3 4 5 6, उसका भी 6 हो गया। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं वो उसके हैं, ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। ये मैं घोड़ा घेत बता रहा हूं कि बॉन्ड बना है, ठीक है, यानी एक बॉन्ड आपका ये बना, एक बॉन्ड आपका ये बना, यानी O डबल बॉन्ड O ऐसे बनता है डबल बॉन्ड। ये दोनों की क्या हो, साझेदारी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ऑक्सीजन ने दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले ऑक्सीजन ने दिया है, ठीक है। इस प्रकार से साझेदारी के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन का अणु बन गया, क्या बना, ऑक्सीजन का अणु बन गया। तो साझेदारी आगे होगी। साझेदारी क्या करते हैं, साझेदारी की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, देते नहीं किसी को, केवल शेयरिंग करते हैं कि आपका भी रहेगा हमारा भी रहेगा। जैसे खेती होती है ना, अधिया दे देते हैं, अधिया में क्या होता है, या जो खेत किसान अधिया खेत लेता है उसका हो जाता है खेत, उसका खेत नहीं होता, खेत तो मालिक का ही रहेगा, लेकिन प्रॉफिट दोनों को रहेगा, प्रॉफिट दोनों को रहेगा, प्रॉफिट दोनों को रहेगा, जो अधिया लिया उसको भी प्रॉफिट रहेगा, और जिसका खेत है, जो खेत का ओनर है, उसको भी प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन उसका शेयरिंग होती है। अब आप देखिए कि जो है ये क्या कहते हैं, कैसे कार्बन कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कार्बन कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए आपका जो है कार्बन जो है ये सिंबल आप बनाया, मीथेन बनाया, ठीक है, एथेन बनाया C2H6, ठीक है, और प्रोपेन बनाया C3H8, ठीक। इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है क्या, एथेन, और इसका नाम क्या है, प्रोपेन। क्या नाम है, प्रोपेन। अब आपको हम ये बताएंगे कि मीथेन नाम कहां से आया, एथेन कहां से आया और प्रोपेन कहां से आया, ठीक। मीथेन कहां से आया, एथेन कहां से आया और प्रोपेन कहां से आया। तो देखिए एक कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथ, कार्बन कितना है, 1 है। 2 कार्बन क्या यूज करते हैं, एथ। 3 कार्बन क्या यूज करते हैं, प्रोप, ठीक है। मेथ 1 कार्बन के लिए, एथ 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, ठीक। और हम इसके पहले ही बताया सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, किसके लिए, फॉर सिंगल बॉन्ड। आया समझे। अब आप कहो सिंगल बॉन्ड कैसे है,
तो सिंगल बॉन्ड का एक फार्मूला होता है, किसी बार का बॉन्ड में आप देख के पता कर सकते हो सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है CnH2n + 2। ये है किसके लिए? सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए। यहां नंबर ऑफ n इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम, where n is number of what? Carbon atom. Where is n is number of carbon atom? जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। तो जहां पर n क्या है? आपकी कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो देखिए यहां पर अब समझिए, अब आप समझ लेंगे। यह नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, यहां पर देखिए कितना है? 3 है, तो ये कितना होगा? 3 दूनी 6 2 8 8 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? एन होगा, सिंगल बनेगा। यहां देखिए 2 है ना, तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4 2 6 है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। यहां देखिए 1 है, तो 2 दूनी 1 दूनी 2, 1 गुणे 2 को कितना होगा? 2, और 2 + 2 = 4, यानी 1 × 2 + 2 = 4, 2 × 2 + 2 = 6, 2 × 2 + 2 × सॉरी 3 × 2 + 2, यानी 3 दूनी 6 2 8। इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। क्या फॉर्म होता है? मैंने फिर देख लो, CnH2n + 2। किसके लिए? दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर द सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड। दिस द फॉर्मूला फॉर सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड। ओके, क्लियर? इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके आप बता सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आया है, फिर से बताइए। आपको हम फिर से बताएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं उसको आप नोट करिए कॉपी में अपने, वीडियो पॉज करके मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजता हूं, पूरा बुक का सलूशन आप उसको लिखिए, ताकि जब आपकी क्लास, जब कभी आप क्लास में बैठे और आप टीचर पढ़ाए तो आप चीजें अच्छे समझ में आए। इस लॉकडाउन में मैक्सिमम कॉपी राइटिंग करिए आप, ताकि राइटिंग बनी रहे, आपकी नोट्स अच्छी बनी रहे, और आपको टीचर पढ़ाए तो सिर्फ आप उनको, टीचर को आपको समझाना रहे, आप लिखवाना न पड़े, आपका फेयर तैयार रहे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक चीज और मुझे आपको बतानी है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त, और अनसैचुरेटेड मतलब होता है असंतृप्त। ठीक, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन पाया जाए। ठीक, और दूसरा आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड मतलब होता है कि वह कार्बन कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा? इसमें होगा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। शाबाश, गुड, आपको समझ में आ रहा है। तो इसका जो फार्मूला क्या होगा सैचुरेटेड वाले का? सैचुरेटेड का फार्मूला होगा CnH2n + 2। अभी मैंने दिया था फार्मूला। और अनसैचुरेटेड के दो जनरल फार्मूला होते हैं, एक होता है इन वाला और दूसरा होता है आयन वाला। तो इन वाला जो फार्मूला होता है वह होता है आपका CnH2n, किसके लिए? डबल बॉन्ड वाले, इन के लिए। और ट्रिपल बॉन्ड फार्मूला क्या होता है? CnH2n - 2। ये ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला होता है। ट्रिपल बॉन्ड वाले को आयन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को इन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते थे? एन।
इसका एन था, इसका एन था, इसका आइन था। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को वाले बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एक जगह पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कहलाएगा कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? कुछ भी दिक्कत हो तो पूछिए आप, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप फोन पे पूछ सकते हो। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप। ठीक है, अपर रूप का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जब प्रकृति में कार्बन एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, ठीक, तो उसे बोलेंगे कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन कितने अपर रूप हैं? कार्बन के अपर रूप है 3। कार्बन कितने अपर रूप है? पहला आपका है डायमंड यानी हीरा, हीरा आप जानते होंगे और सबने देखा होगा। आपको लगता है कि आपने नहीं देखा, लेकिन सबने देखा है, बताएं समझ आ जाएगा। सेकंड आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सबने देखा होगा ये भी। अभी आपसे कहेंगे तो आप कहोगे सर देखें। और तीसरा आपने नहीं देखा होगा। ठीक, ये आपका है बकमिंस्टर फुलरीन, या कहते हैं फुलरीन। ठीक है, फुलरीन ठीक है, पूरा नाम इसका है बकमिंस्टर फुलरीन। इसमें कार्बन जो होता है फुटबॉल के बॉल की तरह जो है बन रहा होता है। इसमें जो कार्बन होता है आपका फुटबॉल के बाद ऐसा बना होता है। और इसमें कार्बन छोटा जो परमाणु पाएगा कार्बन C60। C60 मतलब कार्बन के 60 एटम आपस में जुड़ करके एक फुटबॉल जैसी रचना बनाते हैं। इसे इसलिए बोलते हैं बकीबाल, बकीबाल बोलते हैं। ठीक है, वैसे कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। हीरा कहाँ पाया जाता है वो बता दें आपको। हीरा निकलता है कोयले खदान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोयले खदान देखा होगा। ठीक, जहां पर आप फोटो की फ्रेमिंग कराते हैं वहां आप देखते होंगे एक चाबी जैसा उनके पास ही रहता है, जिससे वो क्या करते हैं, कांच काटते हैं। ऐसा रहता है, वो ऐसे रहेगा, यहाँ पर हीरा लगा रहता है और ऐसा भी ऐसा बना रहता है, ऐसे बना रहता है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसी से ऐसे कट निशान लगाते हैं और इसको इस तरह से कर तोड़ देते हैं। तो जितना निशान लगा तो क्या होता है, अलग हो जाता है पूरा। इस कांच की हीरा का कांच काटने का काम आता है और फ्रेम हमारे पास होता है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल की नोक, इस पेंसिल से आप लिखते हो वह क्या है, वह ग्रेफाइट है। ठीक, और ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि आप जानते हैं कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। हमने मेटल नॉन मेटल पढ़ाया इस बात को, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक, डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। और पढ़ा होगा मेटल्स आर जनरली हार्ड बट दिस इज नॉट मेटल और वाइट एंड आल्सो हार्ड। ये सब अपवाद के रूप में आपको मिलेंगे, लेकिन कार्बन है, प्रॉपर्टी है इसकी। और इस प्रकार से जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है एटम का अरेंजमेंट। इस प्रकार से एटम लगे रहते हैं कि आपका जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट होता है, सिल्क नो देखते हैं सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। डायमंड है हार्ड है, बहुत हार्ड होता है। और बकीबाल जैसा कैसे बनाता है, बकीबाल रचना बनाता है फुटबॉल जैसे। फुटबॉल देखो तो ऐसा रहता है, ऐसे रहता है रचना, ऐसे रचना रहती है फुटबॉल की। ऐसे रखे थे 60 मतलब मिल करके ऐसे रचना बनाते हैं, जो रचना होती है एकदम फुटबॉल जैसी लगती है। जस्ट लाइक बॉल, जस्ट लाइक बॉल, इसे बोलते हैं बकीबाल। तो कार्बन के यही 3 अपर रूप हैं। ठीक है, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी
डिफरेंट होती है और कई मायनों में इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, देख लो हार्डनेस व्हाइट कलर का होता है, ग्रेफाइट ब्राउनिश कलर का है, सॉफ्ट है, और इसका आपने देख ही लिया है कि जो है बाल शेप्ड है। ठीक है, तो इतना तो आपका हो गया आज की वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या कि इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन्स को बांटा गया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एलिफेटिक, एसाइक्लिक, सारे पार्ट बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जितना बढ़ा दिया इसको आप देखिए, नोट करिए और फिर बनाइए। थैंक यू।